एक बार एक औरत के पति को गोभी खाना बहुत पसंद था। सुबह दोपहर शाम उसे गोभी के पकोड़े, पराठे और सब्जी ही चाहिए होती थी। एक दिन पत्नी ने नाश्ते में उसके लिए बनाना केक बनाया। केक देखते ही पति चिल्लाने लगा, चाय के साथ ये क्या लेकर आई हो? मुझे गोभी के पकोड़े बना दो, पकोड़े खाना है मुझे पकोड़े। उसे बच्चों की तरह जिद करते देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सबक सिखाने के लिए दोपहर को उसने खाने में पत्ता गोभी बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, पागल औरत, तुझे समझ नहीं आता, मुझे फूल गोभी खाना है। पत्नी झट से बोली, सन के आदमी मैं क्या करूँ, तुमने सिर्फ गोभी कहा था, पत्ता गोभी की फूल गोभी नहीं। शाम को पत्नी ने फूल हटाकर डंडियों से सब्जी बना दिया। ये देख पति बोला, ये क्या है? इस बार तो मैंने साफ साफ फूल गोभी कहा था। पत्नी मुस्कुराकर बोली, जी हाँ कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा फूल गोभी की फूल से सब्जी बनाओ या उसकी शाखाओं से। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक दिन एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। जैसे ही पति आया, उसकी मुस्कुराहट और हाथ में मिठाई देखकर पत्नी बोली, मुझे पता था ऊपर वाला हमें निराश नहीं करेंगे, कल मैं दरगाह जाकर चादर चढ़ाऊंगी। ये सुन पति बोला, ये तुम्हारे ऊपर वाले का नहीं, मेरा मेहनत का फल है। पत्नी झट से बोली, ऐसा मत कहो, भगवान और मेरा प्यार ही है आपके ये अच्छे जीवन का कारण। अगले दिन पति ऑफिस में बैठे अपने पत्नी का फोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके साले का फोन आया, जीजू जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, दरगाह के बाहर दीदी का एक्सीडेंट हो गया। इतने में उनकी आंखें खुली। सुबह के 8 बज गए थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल गए, जहाँ उनकी बीवी 30 साल से कोमा में है। वो रोज उनसे मिलने आते और हमेशा कहते, तुम सही थी, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा रखा और मेरे लिए ऊपर वाले ने तुम्हें जीवित रखा। गोल्डफिंगर, मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले। दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दुल्हन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। लो, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ें क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। एक बार एक औरत का पति बाथरूम में घुसकर फोन पे बातें करता था। पत्नी को शक होने लगा कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके पास इस बात को कंफर्म करने के लिए कोई भी तरकीब नहीं था। एक दिन पति ने ऑफिस से फोन करके कहा, जान मैं एक हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने मुंबई जा रहा हूँ। मेरा प्रमोशन के लिए ये एक सुनहरा मौका है। तुम मेरे एक हफ्ते के लिए जरूरी कपड़े का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधा निकल जाएंगे। मैं रास्ते से दोनों बैग पिक कर लूंगा और हाँ, मेरा नया वाला रेड टी शर्ट भी इसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा बात में कुछ लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसा ही किया। एक हफ्ते बाद पति थका हुआ घर आया। पत्नी ने पूछा, कैसी रही ट्रिप? पति बोला, हमने कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत था, पर तुमने मेरा वो रेड टी शर्ट क्यों नहीं डाला? पत्नी गुस्से से बोली, डाला था मैंने, लेकिन तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में। कमेंट में बताओ अब पति का क्या हाल होगा। शाम को पति बैठकर क्रिकेट देख रहा था। पत्नी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी पति बोला, प्लीज एक कप चाय पिला दो। ये सुन पत्नी चिल्लाई, अब तो वर्ल्ड कप आ गया, 1 महीने के लिए तुम मुझे नौकर बनाकर रख दोगे, कभी चाय तो कभी पकौड़े। ये सब कहते हुए वो जाकर चाय बनाने लगी। जब वो चाय लेकर आ रही थी तो उसकी उंगली टेबल से टकरा गई। दर्द के मारे वो तड़प रही थी। फिर उसने 108 डायल किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए। वहाँ बैठे ऑपरेटर ने समस्या पूछा। वो बोली, एक्चुअली मेरी पैर की उंगली टी टेबल से टकरा गई। ये सुन ऑपरेटर हंसते हुए बोला, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हो? फिर पत्नी बोली, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। एक बार एक औरत को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया और आवाज बदलकर बोली, हेलो, क्या आप कुंवारे हैं? पति झट से बोला, हाँ, लेकिन आप कौन? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे पति ने चुपचाप खा लिया। अगले दिन पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज।
पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी हूँ, आज तुम बस घर आओ, फिर बताऊंगी। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दिए क्या तुमने? पैसे? No, 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 no. क्या? ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें सुखा दूंगा, लेकिन आधे पैसे मेरे। जल्दी से सूख जा, लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। No, 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 no. क्या? अले कब से कर लाऊं, सूख ही नहीं ला। टिल्लू इस तरह से क्या कर रहा है, लाइट नहीं है। अब क्या करूं? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। अंगुल को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इसे खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इसे नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। No, 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 no. क्या? नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। No, 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 no. क्या? गली में तक गया। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाकर चिल्लाने लगी, तुम बदल गए हो, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पति तुरंत बोला, दिख रहा है मुझे कौन बदल गया और कौन नहीं। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आखिर मर्द इतने बुलक्कड़ क्यों होते, लेकिन गलती मेरी है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब पति ने नाश्ते के लिए पूछा, पत्नी फिर से शुरू हो गई, खाना तो नहीं भूलते। मैं पूरी रात सोचती रही, सुबह होते ही तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोगे, लेकिन तुम्हें पहले नींद से तो फुर्सत मिल जाए। ये कहकर वो किचन गई। उसे पति की हंसी सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से सब्जी निकाल कर लाई तो उसे एक नोट मिला, जल्दी से मुस्कुराओ और जाकर अपना पर्स चेक करो। पर्स के अंदर पत्नी को सोने के कंगन मिले और साथ में एक और नोट। अब मुस्कुराना बंद भी करो और जल्दी से नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। एक बार एक औरत अपने पति को बिल्कुल उसके दोस्तों के साथ मिलने नहीं देती थी। हर रविवार को वो कुछ न कुछ बहाना कर कर पति को रोक ही लेती। एक संडे पत्नी पराठे बना रही थी, तभी पति आकर बोला, मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मैं खाना वही खा लूंगा। ये सुन पत्नी बोली, नहीं नहीं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, मैंने आपके लिए वाइन डालकर पराठे बनाया है। 4 पराठे खाने के बाद पति बोला, मजा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अजवाइन। पति को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। ये सुन पत्नी अंदर जाकर एक तकिया और चादर लेकर आई और पति से बोली, अगर मैं रात को दरवाजा ना खोलूं तो तुम आराम से घर के बाहर सो जाना। एक सुबह एक औरत अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी पति बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लॉन्च पार्टी में जाना है। पत्नी जाकर तैयार होने लगी। 1 घंटे से पति उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, जल्दी करो, तुम नेचुरली ज्यादा प्रीटी लगती हो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पत्नी बाहर आई, उसे देख पति मुस्कुराते हुए बोला, आई लव द वे यू आर। तभी पीछे से किसी ने पत्नी को हाथ लगाया। पत्नी चौंकते हुए उठी। वो अपने पति का फोटो गले लगाकर खड़ी थी। उस दिन लॉन्च पार्टी में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पति का मौत हो गया। पत्नी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, उस एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, लेकिन ये यादें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक सुबह पत्नी प्याज खरोच रही थी। उसके आंसू देख पति पूछने लगा, ये रोज रोते हुए प्याज खरोच कर करती क्या हो? पत्नी बोली, अरे अपने बालों में लगाती हूँ, इतना हेयरफॉल हो रहा है, डर कहीं मैं जवानी में गंजी न हो जाऊं। उसकी बात सुनकर पति बोला, खूबसूरत लंबे बालों के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तेल ही काफी है। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट इनकी वीडियोस और फोटोज यूज करके नकली हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पर कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक बार एक गांव के आदमी अपनी पत्नी को पेरिस घुमाने ले गया। जब वो दोनों आईफिल टावर के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गांव जाके ना कहना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। ए जी, ये मोबाइल टावर नहीं, ये तो आईफिल टावर है। लगता है आपने बचपन में पढ़ा नहीं।
पति को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा, पेरिस घुमाने मैं लाया या तू लाई? फिर दोनों गुस्से में गांव वापस चले आए। अगले दिन सुबह पति ने चाय के साथ समोसे बनाने को कहा। पत्नी समोसे की जगह जलेबी बनाकर ले गई। लीजिए खाइए समोसे। पति हैरानी से, ये समोसे है, ये तो जलेबियाँ है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, समोसे तूने बनाए या मैंने? कुछ दिनों से एक औरत अपने पति को खाने में सिर्फ दाल और पालक खिला रही थी, क्योंकि उसका मानना था पालक से पति की हड्डियां मजबूत रहेगी और दाल से मसल बनेगी। पति इन सब से परेशान था। एक दिन वो पत्नी से बोला, क्यों ना तुम इसमें पनीर डालकर पालक पनीर और इसमें मक्खन डालकर दाल मखनी बना दो। पत्नी बोली, हाँ, ताकि तुम्हारी ये चर्बी डबल होकर तुम्हें डायबिटीज हो जाए। पति चिल्लाकर बोला, असल बात तो ये कि आजकल तुम कामचोर बन गई हो। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने पति का चेहरा नोच डाला। लड़ते लड़ते दोनों सो गए। अगले दिन सुबह पति गर्मा गर्म दूध पत्नी के लिए लेकर आया। ये देख वो बोली, अच्छा तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? नोचने वाली जंगली बिल्ली, ये ले दूध पी ले और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दे।